प्रभु उनको कह देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। बिल्कुल। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कभी पास नहीं आए, कभी करीब नहीं आए। ये जाना शब्द मैं उत्पत्ति में भी देखता हूँ। हाँ। जब आदम हव्वा के पास जाता है और लिखा है उन्होंने जाना, यानी वो इंटीमेसी। प्रभु क्या वैसा गहरा रिश्ता हमसे चाह रहे हैं? बिल्कुल। क्या यहाँ पर वही जानना है? बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने जो भी दिया है, अभी जब हम इंटीमेसी की बात करते हैं, हम शारीरिक इंटीमेसी की बात करते हैं, और ऑफ कोर्स हमारा परमेश्वर शारीरिक नहीं है, आत्मा है। लेकिन जो इंटीमेसी का कॉन्सेप्ट है, शरीर के द्वारा वही पूरा होता है। और सिर्फ जब शरीर एक होते हैं तो आत्माएं और हमारे प्राण, हमारी भावनाएं, हम लोग एक साथ मिल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम दो तन जरूर हो परंतु एक रहोगे। तुम इतने ज्यादा एक दूसरे से इंटीमेट हो जाओगे, तुम्हें जुदा करना मुश्किल होगा। वो अलग बात है कि आज लोग उसका ऑपोजिट करते हैं। वही इंटीमेसी परमेश्वर हमसे चाहता है, वही इंटीमेसी जो एक पति पत्नी के लिए, वही लगन, वही चाह परमेश्वर चाहता है। मेरे लोग मेरे लिए क्यों नहीं रखते? क्यों ये मेरे साथ समय नहीं बिताते? जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ हम समय बिताएंगे, और जिससे हम प्रेम नहीं करते हमारे पास सारे बहाने होंगे उससे दूर रहने के। बिल्कुल। अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, हम अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताएंगे, और हम क्या बोलेंगे? हम तेरे लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो प्रभु के दास लोग भी यही कहते हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते परंतु उनके पास बहाना है, हम तेरे लिए ही तो काम कर रहे हैं। नहीं, प्रेम और इंटीमेसी की जगह काम नहीं ले सकती, जिम्मेदारियां नहीं ले सकती। जिम्मेदारी है हमारे पास और उन्हें हमें निभाना है। एक पति को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, एक परमेश्वर के दास को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, परंतु जिम्मेदारियों को हम बहाना नहीं बना सकते प्रेम और इंटीमेसी, घनिष्ठता को पूरा ना करने के लिए। और हम भूल जाते हैं कि ये वो परमेश्वर है जो अब्राहम के लिए संतान पत्थर से भी उत्पन्न कर सकता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बारे में जब सुनता हूँ, ऐसे देश जहाँ सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर अपने करीब लेकर आ जा रहा है। मतलब हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे वो हमारे बिना भी काम कर लेगा आराम से। तो उसने हमें मौका दिया है कि उसने, उसी का काम है, सहायता भी वो कर रहा है, सामर्थ्य भी वो दे रहा है, और फिर हमें प्रतिफल भी दे रहा है। कितना अद्भुत प्रभु है हमारा, बहुत ज्यादा। और हम उसी के संग समय नहीं बिता रहे हैं। इसलिए जब मसीह जीवन की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं, उपवास, प्रार्थना और गिविंग, वहां पर एक बात कॉमन है कि जब तू प्रार्थना करे, कपटियों की तरह नहीं, अकेले में जा। उपवास करे तो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए, मेरे करीब में आने के लिए। और भेंट के लिए भी ये लिखा है कि तेरे और मेरे बीच वो होना चाहिए। ऐसा हो कि तेरे दाहिने हाथ को भी ना पता चले बायां हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ को ना पता चले दायां हाथ क्या कर रहा है। मतलब ये वो चीजें जो परमेश्वर और हम मनुष्यों के बीच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चीजें पब्लिक नहीं करनी हमको, ठीक है। इनमें से कुछ भाग हैं जो पब्लिक में आते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो आपको पब्लिक में करनी पड़ती हैं। लेकिन जब परमेश्वर ये कहता है कि तू अपनी कोठरी में जा, अपने दरवाजे बंद कर